तो दोस्तों आज हो गया 21 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक ग्रुप ने मंगलवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक उनके बीच समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पीटीआई के मुताबिक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी उनमें शामिल थे। आपको बता दें कि आरएसएस के अस्थायी कार्यालय में ये बैठक हुई। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की हिरासत में चल रहे आप पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान को डॉक्टरी जांच के लिए एम्स ले जाया गया है। इससे पहले अमातुल्लाह खान को जांच के लिए हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया था। आपको बता दें कि जांच के दौरान उनकी ईसीजी में कुछ बदलाव आया था, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने विधायक अमातुल्लाह खान को एम्स के लिए स्थानांतरित कर दिया। देर रात ये जानकारी देते हुए एसीपी अधिकारियों ने बताया है कि विधायक को 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट बनने के कवायद में जुटे नीतीश कुमार जल्द ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम कर रहा हूं और इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि उनकी इच्छा अब राजनीति में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का संकेत दिया है। मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अनुरोध करेंगे। अगर नहीं माने तो मेरे लिए पार्टी आलाकमान का निर्देश महत्वपूर्ण है। मैं पार्टी आलाकमान के निर्देश मानूंगा। गहलोत ने नामांकन की स्थिति में विधायकों से दिल्ली चलने की तैयारी करने को कहा है। बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने संशोधन बेनामी कानून के तहत समक्ष अधिकारियों को सत्येंद्र जैन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन भी बहस जारी रही। इस दौरान मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कई तर्क देते हुए कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। इससे किसी दूसरे की धार्मिक आस्था या अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं केस की सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले में धर्म के एंगल से सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में भाजपा बनाम शरद पवार भी देखने को मिल सकता है। भाजपा के विधायक अतुल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो खत लिखा है उससे ये कयास लग रहे हैं। भाजपा विधायक ने अपने पत्र में डिप्टी सीएम से मांग की है कि पात्रा चौल घोटाले में एनसीपी चीफ की भूमिका की भी जांच की जाए। आपको बता दें कि इसी मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत फिलहाल जेल में हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान नगर पालिका की स्वीपर मशीन बरामद हुई थी। वहीं अब पुलिस को चोरी की हजारों किताबें मिली हैं। ये किताबें आलिया मदरसे की हैं। आपको बता दें कि विधायक अब्दुल्ला आजम के रिमांड पर लिए गए दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई की। इस दौरान उन्हें 3 साल पहले आलिया मदरसे से चोरी की किताबें मिली हैं। ये किताबें मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में दबाई गई थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला जेल में जेलर पर एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी जबरन कटवाने का आरोप लगा है। अब इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक चैनल से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले बात तो ये है कि 151 की जो धारा लगाई गई है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। उनको एक मामूली सेक्शन में जेल भेज दिया गया। जेल में उनसे ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती कर उनके चेहरे से दाढ़ी हटवा दिया। ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है। उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी। अब ये नहीं मालूम कि 41 सीआरपीसी नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरों से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है ये। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है,
वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है, और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है, और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी होता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पे दाढ़ी है हिम्मत करेगा जिले और बोल रहे पाकिस्तानी उनको? छठी बात यह है कि हम भारत सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं उसमें डिक्लेयर कर दो आप कि हम इसको बिलीव ही नहीं करते, ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हैं। भारत सरकार और भाजपा खुल के कह दें कि हम सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते ही नहीं है, बोल दीजिए ना, क्योंकि अब दाढ़ी रखना पाकिस्तानी हो चुका है। और फिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ इंक्वायरी से नहीं होगा, स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा एपीसी के उनके ऊपर, और उस जेलर को जेल को भिजाएं, उसको जेल को भिजाइए आप, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आती है हमको। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो मैन्युअल है, वो मैन्युअल क्या कहता है पढ़ के सुनाता हूं आपको कि नो अनड्यू इंटरफेरेंस विद द रिलीजन और कास्ट प्रेजुडिस ऑफ प्रिजनर्स शुड बी परमिटेड। एवरी प्रिजनर शुड बी अलाउड टू परफॉर्म हिज डिवोशंस इन अ क्वाइट एंड ऑर्डरली मैनर। ये एमएचए का ओन मैन्युअल कहता है, और आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है, ये हेट्रेड की एक मिसाल है जो पूरे देश में भाजपा मुस्लिम समाज के खिलाफ जो फैला रही है। अब जेल में जेलर भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासर हो चुका है। How do you blame this, sir? Your case was registered, you were taken there. So, what do you demand in this matter? It has been clearly reported by the media that these 5 Muslim youths were arrested under IPC 151. Number one, if anyone is arrested under 151, we don't know whether this 41 CRPC notice has been given or not. Secondly, if they have been if 151, immediately they can be given bail in the police station itself. Thirdly, by sending them to prison and forcibly removing their beard, it is nothing but custodial torture. And please remember that Article 25, freedom of religion, is a fundamental right. It is not cancelled if one is sent to prison.